यहाँ पर आपको हम 5वें पार्ट का बी पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट है, लेकिन 5वें पार्ट में 5 पार्ट है, जिसका हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देखें और हल कर लें। यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी वाले पार्ट में भी आपको चेक करना है रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.1 में आपको 3 डेफिनेशन का यूज आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ये लिखा है। इसका मीन्स है कि जो सेट ए है, सेट ए में हमें ये बताया गया है कि कुछ लोग टाउन में रहते हैं। टाउन आप लोगों को नहीं पता है, टाउन का मीन्स है जहाँ पे 4 महीने का इलेक्शन होता है। विलेज से बड़ा होता है टाउन। तो आपको सेट और रिलेशन लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो एक्सरसाइज 1.1 में, सबसे पहले आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? सेट और रिलेशन। तो हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर गिवन दैट लिख लेते हैं, फिर ए इक्वल द सेट ऑफ ह्यूमन विंग्स इन ए टाउन, ठीक है। इसके बाद रिलेशन लिखना है आपको। रिलेशन में क्या दे रखा है? एक्स का वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर आपको ये भी पता है कि रिलेशन आर में थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाते हैं? हर क्वेश्चन में रिलेशन में आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जो कंडीशन होती ना, ये आपको कंडीशन दिख रही है, ये एक्स वाई में है, तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे? ये सेट ए में। तो यहाँ पर ऐसे करके आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको ये पता करना है क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। नहीं पता, हम आपको बता देते हैं। सेट अगर फाइनाइट है देन सॉल्व बाय पेयर। सेकंड में देखो, सेट अगर इनफाइनाइट है, सेट कैसा है? इनफाइनाइट, देन सॉल्व बाय कंडीशन। दो टाइप हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में एक फिट बैठेगा तो आपको पता कैसे करना है? देखो, ये सेट आपको दे रखा है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ लेना है। सेट अगर इनफाइनाइट है तो सेकंड टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड टाइप से कैसे? कंडीशन से। जो कंडीशन ये दी है ना, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला होता है। तो एक्स एंड वाई दो जो हैं, 2 लोग किसी मोहल्ले में रहते हैं। इसका मीन्स यही है। अब इसके बाद करना क्या है? कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा क्वेश्चन ए सॉल्व किया है ना, ए देख लेना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। और वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा है? सेम। जब भी क्वेश्चन में सेम लिखा हो, इक्वल लिखा हो, कॉन्ग्रेंट, सिमिलर, पैरेलल, ये 4 कंडीशन आपको बताई थी। नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिख के बता देते हैं। नंबर फर्स्ट इक्वल, सेकंड कॉन्ग्रेंट, थर्ड सिमिलर, फोर्थ पैरेलल। ये आपको रिलेशन आर में दिख जाए सिंबल तो 3 डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगे। मीन्स आर जो होगा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट टिक लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेम, तो सेम मेरे भाई इसमें ही
मिल जाएगा। अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, क्योंकि रिलेशन आर क्या होगा इस क्वेश्चन में, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। देखो कैसे हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो अब इसे रफ कर देते हैं। ये आप लोग जान गए हो कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। मेरे भाई एक्सरसाइज 1.1 में चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये पहचान लेना है क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। अगर इतना पहचान लिया ना, हम आपसे ये वादा करते हैं आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं एक्सरसाइज 1.1 में। अब पहली डेफिनेशन देखो आप लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए वाला पार्ट देख लेना। कंडीशन से हमने सॉल्व किया था। जब कंडीशन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। अगर क्वेश्चन एक्स वाई का है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाई इज रिप्लेस बाई एक्स। ठीक है, नहीं पता ये आप लोग सीख लो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, वाई इज रिप्लेस वाई एक्स। कंडीशन में रखो y के स्थान पर x रखो, तो क्या आएगा इस कंडीशन में, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मीन्स है, इस कंडीशन का मीन्स है कि x एंड x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये बताइए, दो लोग सेम नाम के एक ही मोहल्ले में नहीं रह सकते, रह सकते मेरे भाई। इसीलिए ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, ये पेयर बना लेंगे x कामा x। इसी पेयर का तो यूज होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। अबसिसा इसको क्या बोलते हैं, अबसिसा इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो अबसिसा और ऑर्डिनेट सेम टू सेम लेना है। तो ये पेयर किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों, कंडीशन ट्रू है ना, ये बिलोंग करेगा आर में। अब इसके बाद फॉर एवरी के बाद क्या लिखते हो, एलिमेंट मेरे भाई। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये पेयर दिख रहा है इसी से लिखना है। ये एलिमेंट बिलोंग करेगा, यहाँ पे देखो ए है ना, तो यहाँ पे ए लिखना है आपको। ये फार्मूला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। अगर फार्मूले नहीं आते ना आपको तो पहला वीडियो देख लेना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहाँ से। फिर A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, देखो जैसा यहाँ पे लिखा है आपने, y इज रिप्लेस बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है, x इज रिप्लेस y। x के स्थान पर y रखना है इस कंडीशन में, तो y एंड y। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, x एंड y लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, सही है। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है ना, ऐसे यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ पर y एंड y ये आपको दिख रहे हैं सेम नाम के, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पर मैन बोलेंगे क्योंकि सेट जो ए दे रखा है उसमें क्या है, कुछ लोग जो हैं टाउन में रहते हैं, इसका मीन्स यही है सेट ए का। तो मेरे भाई यहाँ पर दो मैन हैं या दो लोग हैं कह सकते हो, एक ही मोहल्ले में रह सकते या नहीं रह सकते मेरे भाई। तो ये कंडीशन कैसी हुई, ट्रू हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो दैट इज अर्थात y कामा y ये पेयर किस में बिलोंग करेगा, आर में। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, फॉर एवरी, फिर एलिमेंट क्या किस में बिलोंग करेगा, ए में, सेट ए में। तो यहाँ पर आपको पता है कि सेम लिखा है तो थ्री डेफिनेशन ट्रू ही रहेंगी, तो आपको लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ये भी पेयर बिलोंग करेगा आर में और ये भी करेगा। तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लिखो यहाँ पे, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए। ये डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है। अब आपको हम सिमेट्रिक डेफिनेशन क्लियर करवाएंगे, मज़ा आएगा मेरे भाई।
पढ़ते रहो वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे मैथमेटिक्स क्लास 12 के A to Z क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। चैप्टर ज़्यादा नहीं है, 1 से लेकर 13 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन आपको क्लियर करवाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन में ए वाले पार्ट में देख लेना क्या किया था ए वाले पार्ट में, और बी पार्ट सॉल्व कर रहा है। मेरे भाई सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जो आर में जो कंडीशन होती है ये गिव इन दैट मिल जाती है, आधा हिस्सा तो मिल जाता ना, तो लिखो यही लिखो, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। ये कामा इन्वर्टेड कामा में हम बंद कर देते हैं। ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है ना, क्योंकि रिलेशन आर से लिखी है, तो ये ट्रू है। इस कंडीशन से हम क्या लिख देंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। आपको पता है जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंडीशन पहले फार्मूला बाद में, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सा पेयर लिखना पड़ेगा, आंसर सीट, क्योंकि इम्प्लाई दैट के बाद क्या होता है, प्रूव दैट। तो इसी का पलटा लिखते हैं, वाई कामा एक्स तो बाद में, पहले कंडीशन देखो, ट्रू है तो वाई कामा एक्स जो पेयर है बिलोंग कर जाएगा आर में। तो पहले कंडीशन, अगर आप लोगों को ये पता है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई दो लोग हैं सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो मेरे भाई एक्स पहले है वहाँ पे वाई बाद में, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वाई एंड एक्स, ठीक है। वाई पहले लिख दिया, एक्स बाद में, लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि एक्स एंड वाई दो लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई एंड एक्स भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंडीशन कैसी है, ट्रू है। तो इस कंडीशन से आपको क्या लिख देना है, पेयर लिखना है, ये भी बिलोंग करेगा आर में। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, वेयर, और वेयर आपको पता है वेयर के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये दो पेयर दिख रहे हैं ना, इन्हीं पेयर से आपको एलिमेंट लिखना है। पेयर में क्या देखा है यार, एक्स कामा वाई देखा, ये बिलोंग करेंगे सेट ए में। ये आपको फार्मूला दिखने लगा है, किसका है मेरे भाई, सिमेट्रिक रिलेशन का। तो आंसर शीट क्या आई, ये आंसर शीट मतलब ये पेयर बिलोंग करेगा आर में, तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे करके आपको लिखना है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि आपको पता है जब भी कंडीशन में सेम लिखा होता है तो 3 डेफिनेशन आपको ट्रू देना है। तो लास्ट डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीसरी डेफिनेशन देखो आप लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन में कैसे काम करना है, बता देते हैं आपको। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, हमें एक्स वाई की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें जेड की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में है ना, तो जेड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ए बी में होता तो सी की ज़रूरत पड़ती। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको ये पता है कि दो पेयर हमें क्या होते हैं, आर से लेना पड़ता है, तो दो पेयर बाद में, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन पहले, फार्मूला बाद में। तो ये आप लोगों को छाप लेना है यहाँ पे, सेम टू सेम, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इतना लिख लिया कामा इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। ये कंडीशन है, ये भी ट्रू है। अब इसके बाद एंड, क्योंकि दो पेयर लेके चल रहा है ना, तो इस कंडीशन से एक पेयर मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखा है तो एक्स कामा वाई मिलेगा। अब दूसरा पेयर वाई कामा जेड चाहिए, तो क्या लिखो यहाँ पे, वाई एंड जेड, वाई एंड जेड लिव
इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कामा इनवर्ट कामा लगा लेंगे। अब ये तो गिवन है, ये तो लेके चलते हैं। इस कंडीशन से फार्मूला लिख गया, यहाँ से देखो, इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, x, y ये पेयर बना लेंगे, और ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन से y, z ये पेयर बना लेंगे। क्यों, कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों पेयर R में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब बाद वाला जानते हो, इस y से y हटा देते ना, फिर क्या आएगा, x और z आएगा। क्या आएगा, x और z आएगा। पहले कंडीशन, बाद में पेयर लिखना है। तो इम्प्लाई दैट देखो, अब ये बताइए x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर आगे क्या लिखा है, y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर x y जो हैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y एंड z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y किसके साथ है, पहले x के साथ, फिर बाद में z के साथ है। अगर y x के साथ है और y z की भी साथ है, तो मेरे भाई x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये कंडीशन ट्रू बन जाएगी। तो लिखना है आपको कैसे, देखो x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लिखने के मार्क्स मिलते हैं और कुछ नहीं है, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिख देते हैं, x z लिखो, क्योंकि x पहले है और z बाद में, तो x पहले z बाद में। ये भी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पेयर बिलोंग करेगा R में। अब वेयर के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये तीन पेयर आपको दिख रहे हैं, यहीं से लिखना है। क्या देगा, x y z ये बिलोंग करेंगे A में। तो ये आपको फार्मूला दिखने लगा है। ठीक है, अब आपको क्या लिख देना है, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट A। लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट A। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको थ्री डेफिनेशन का यूज़ बताया है। ठीक है, और तीनों ही क्या है, ट्रू है। अब आपको तीनों को मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर थ्री डेफिनेशन क्या है, ट्रू हैं। तो कैसे लिखना है आपको, हैंस R इज ए रिफ्लेक्सिव कामा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट A। इतना आपको लिखना है। ये सेट जो लिखा है होता है ये वाला सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर B पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब C पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे आपको।